नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल निकिता वशिष्ठ में। आज हम एक बहुत कॉमन सी समस्या है जिसमें बहुत सारी लेडीज़ों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो कन्फ्यूजन में रहती हैं कि उनको बेल्ट बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए। डिलीवरी के बाद जो बेल्ट बांधते हैं वो बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए, और बांधनी चाहिए तो कब बांधनी चाहिए, कहाँ पर बांधनी चाहिए, उसके बांधने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। क्या ये बहुत सारा मिथ ये भी होता है कि क्या बेल्ट बांधने के बाद जो लेडीज़ हैं उनका जो बॉडी है दोबारा से उसी शेप में आ जाती है, क्या बेल्ट का इस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बेल्ट बांधने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है और ये कब बांधनी चाहिए। तो अगर किसी लेडीज़ की अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, किसी को नॉर्मली बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको क्या है कि जो बेल्ट है वो 1 से 2 दिन के बाद बांधनी शुरू कर देनी चाहिए। और किसी का ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो उसको कम से कम 8 से 10 दिन के बाद, जब उसके टाके कट जाते हैं, स्टिचेस उसके हट जाते हैं, तो उसके बाद बेल्ट बांध देनी चाहिए। अब आती है, ये तो हो गई इसकी टाइमिंग की बात। उसको नॉर्मल डिलीवरी वाले को बांधनी चाहिए 1 से 2 दिन के बाद डिलीवरी के। उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उसको टाके कटने के बाद बेल्ट बांधनी चाहिए। अब बात करते हैं पोजीशन की कि बेल्ट कहाँ पे बांधनी चाहिए। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसको तो जो आपका लोअर एब्डोमेन है, नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे पेट बढ़ता है, वहाँ पे उसको बांधनी चाहिए बेल्ट। और जिसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उसको टाकों से थोड़ा सा ऊपर, मतलब टाकों के ऊपर बेल्ट नहीं बांधनी चाहिए, उससे ऊपर बेल्ट बांधनी चाहिए ताकि टाकों पर प्रेशर ना आए, उनको दिक्कत ना हो। टाकों को अगर टाकों पे प्रेशर आएगा तो उन पर फटने का खतरा हो जाता है, कई बार उनका पकने का खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बेल्ट बांधी है तो किसी किसी को एक्सेसिव स्वेटिंग की समस्या रहती है, मतलब पसीने आते हैं, तो पसीने आके वहां पे रुक जाएंगे और टाके पकने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जिसको ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ उसको बेल्ट को ऊपर बांधना है। अब आती है कि टाइमिंग की बात, कितने घंटे तक हमें बेल्ट बांधनी चाहिए लेडीज़ को। तो कई बार कन्फ्यूजन होती है कि आप पूरे दिन ही बेल्ट बांध के रहना चाहिए, या फिर सोते समय बेल्ट बांधनी चाहिए, या फिर बैठते समय बेल्ट बांधनी चाहिए। तो आपको 4 से 6 घंटे तक बेल्ट बांध के रखनी है, ज़्यादा टाइम तक नहीं बांधनी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 6 घंटे जब आप बैठते हैं, या फिर आप कुछ का हिल डुल रहे हैं, या फिर आप खड़े होकर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उस टाइम पे बेल्ट बांधनी चाहिए। लेटते हुए आपको बेल्ट नहीं बांधनी है। या फिर बच्चे को बिठा कर आप फिटिंग करा रहे हैं तो आप उस टाइम पे भी बेल्ट बांध सकते हैं। बेल्ट भी कई तरह की होती है, कई लोग सूती कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार कोट सेट आता है। कोट सेट हम बोलेंगे कि कोट सेट का इस्तेमाल नहीं करना है। कोट सेट के इस्तेमाल से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइट होता है और ब्रेस्ट फीडिंग के समय आपको उसमें दिक्कत आती है। इससे आपके ब्रेस्ट पे एक्सर्शन भी होता है, प्रेशर भी आता है, और आपके टाकों पे भी प्रेशर पड़ता है। इसलिए कोट सेट को आप नेगलेक्ट कीजिए, कोट सेट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो बेल्ट होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका जो अपने घर में सूती कपड़ा है, दुपट्टा है आपका, या फिर आप सूती साड़ी होती है, आप उसका इस्तेमाल बांधने के लिए कर सकते हैं। चाहते हैं कि बेल्ट को कितना टाइट बांधना है। बेल्ट को ना तो बहुत ही ज़्यादा ढीला बांधना है, क्योंकि फिर उसका जो जिस फंक्शन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। इसलिए ना तो ज़्यादा ही ढीला बांधना है बेल्ट को, और ना ज़्यादा ही टाइट बांधना है, क्योंकि टाइट बांधने से भी आपके टाकों पे, आपके पेट पे प्रेशर आएगा, उससे आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको मॉडरेटली टाइट बांधना है, मतलब ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, मॉडरेटली उसको बांधना है। अब बात करते हैं कि क्या सच में जो बेल्ट बांधते हैं लोग, जो लेडीज़ें बेल्ट बांधती हैं, क्या उनका सच में इसका साइंटिफिकली कोई प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, कि आपको जो शरीर है दोबारा से उसी शेप में आने में ये हेल्पफुल होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेल्ट का आपके शरीर से दोबारा उसी शेप में लाने में कोई हेल्प नहीं करती है बेल्ट। ये सिर्फ आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके बैक को ये थोड़ा सपोर्ट करती है। कई लेडीज़ों को समस्या होती है कि उनके आपको सपोर्ट करती हैं ये। आपके जो पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेट में जो ढीलापन लग रहा है, उसको सपोर्ट करती हैं, आपकी मांसपेशियों को। साइंटिफिकली बेल्ट का कोई उपयोग नहीं है आपके शरीर को दोबारा से उसी शेप में लाने के लिए, नॉर्मल शेप में लाने के लिए डिलीवरी के बाद। अगर आपको सच में आप चाहते हैं कि आपका शरीर दोबारा से उसी शेप में आ जाए, साइंटिफिकली अगर आप तरीके उपयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, आप एंटीनेटल एक्सरसाइज कीजिए, आप उसके बाद पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि आपकी मसल्स दोबारा से रीगेन हो जाएं और मसल्स दोबारा से सेम पोजीशन में आ जाए। और आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जो आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपके जो हार्मोन है दोबारा से आपके जनरेट हो जाएंगे, और आपके शरीर में दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में लाने में हेल्पफुल होंगे।
कई उपयोग करने से एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है कि कई बार लोग टाइट बेल्ट बांध लेते हैं, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो किसी का ऑपरेशन हुआ है सीएस के, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, स्कार रिवर्स हो जाता है, उनका जो स्कार है सीएस से जहाँ पे टाके लगे हुए हैं तो वर्सन हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा टाइट बेल्ट नहीं बांधनी है। उम्मीद करती हूँ आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।